नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर मैं शेयर कर रही हूँ। आज ही का शुक्राना सत्संग है 24 दिसंबर का और 8:15 का। जय गुरु जी। मैं आकांक्षा नागपुर से। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना अनंतम 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 शुक्राना। संगत जी, अभी मैंने दिया वगैरह लगाया था, चाय प्रसाद वगैरह भोग लाए थे मेरे गुरुपा को, और उसके साथ मैंने शुक्राना सत्संग भी रिकॉर्ड करके शेयर किया था। उसके बाद मैं पूजा होने के बाद मैं गुरुपा के पास खड़ी हुई और वो सॉन्ग्स लग रहे थे, सॉन्ग बोलो या शब्द बोल सकते हैं कि शुक्र है करा तेरा, शुक्र है करा और सतगुरु मेरे नाल, ऐसे सॉन्ग बज रहे, शब्द बोल रहे। सॉरी, मुझे अभी नहीं जुड़ी, मुझे नहीं समझ में आता, माफ़ करना। तो मैंने ना मोरपंख लगा है, तो मैं वो नोटिस करी तो मोरपंख ना ऐसे हिल रहा था। और मैंने आजू बाजू भी देखा कि कोई कुछ पेपर या हमारे घर में ऐसे तोरण जैसा कुछ है, तो वो भी नहीं हिल रहा था, बस मोरपंख ही उड़ रहे थे। तो मैं बहुत 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 खुश हुई थी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज मैं उदास थी, इसे ये सत्संग में मैंने रिकॉर्ड किया था कि मैं सैड थी, पर गुरुपा के मैसेज आ रहे थे कि तू उदास मत हो, सब सही होगा, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे घर के मंदिर में ही हूँ। तो आज गुरुजी ने ब्लेसिंग्स दिया, मैं बहुत 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 खुश हुई, रोई और मेरे मन को बहुत प्यारा और अच्छा लगा, इसलिए अनंतम कोटि शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, दिल से शुक्राना शुक्राना। फिर मेरी मम्मा ने गुरुजी के लिए काढ़ा प्रसाद बनाया और मैंने गुरुपा को भोग लाया। प्लीज़ गुरुजी स्वीकार करेगा और मेरे ये शुक्राना सत्संग को प्लीज़ आप स्वीकार करें। मैं आपके श्री चरणों में अर्पित करती हूँ गुरुजी। कुछ भूल चूक हुई हो तो मुझे माफ़ करना गुरुपा। मेरे अंदर जो भी नकारात्मक ऊर्जा हो या नेगेटिव थॉट्स और अहंकार वगैरह हो या बुरी आदत है, उसे ख़त्म करना गुरुपा, और आपकी कृपा ऐसे ही बसाए रखेगा गुरुजी। मेरा परिवार खुश रहे, स्वस्थ रहे, और जो हमारे लिए सही हो वो करना गुरुपा। और मैं आपको मांगती हूँ गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। आपने मेरे चेहरे पे स्माइल लाई और हर छोटी चीज़ का आप ख्याल रखते हो, उसका कोटि कोटि शुक्राना। अनंतम 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 शुक्राना, दिल से शुक्राना गुरुपा। थैंक यू पापा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी महाराज। शुक्राना। मेरे गुरुजी की बेटी संध्या के 5:27 पे विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी के यूट्यूब के पावन प्लेटफॉर्म पे अपने पुष्प भरे शुक्राने की हाजिरी लेके आई हूँ। पिता परमेश्वर, इसे अपने चरणों से लगा लीजिएगा बाबा। आज दिसंबर के 24 तारीख है। गुरु महाराज, आपका दिव्य महामंत्र का जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना प्रभु, आपका कोटन कोट शुक्राना। मेरे संध्या वेले शुक्राने की हाजिरी को स्वीकार कर लीजिएगा बाबा। संध्या वेले शुक्राने में अपने दोनों बेटियों, हस्बैंड अंकल जी की तरफ से भी इस शुक्राने की हाजिरी को लेके आई हूँ बाबा। सबके भूल चूक की बाबा माफ़ी देना। मेरे पितरों, मेरे कुल के देवी देवताओं को मेरा सादर प्रणाम है, कोटि कोटि वंदन। अपने किए हुए गलतियों की माफ़ी बाबा। अपनी चटनी सटनी लगाने का शुक्राना गुरु महाराज। अपना बनाने का शुक्राना, हर पल हर वेले साथ निभाने का शुक्राना, हर सुख हर दुख में हमारे अंग संग रहने का शुक्राना, हमें सही मार्ग दर्शन करवाने का शुक्राना, हर उस दुख का शुक्राना, हर उस सुख का शुक्राना गुरु महाराज। आपका कोटन कोट शुक्राना। जो दिए उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिए हैं उसका भी बारंबार का शुक्राना है पिता परमेश्वर। आज के नया दिन दिखलाने का शुक्राना। आज पूरे दिन में बाबा आपने बटरफ्लाई के दर्शन करवाए, आकाश में बाज के दर्शन, चिड़ियों की चहचहाहट इस पूरे ब्रह्मांड जगत में
बसे हर उस पशु-पंछी, पेड़-पौधे को मेरा कोटन-कोट शुकराना, यूनिवर्स को शुकराना है। संगत परिवार जी, कल बाबा ने मैसेज के थ्रू बताए थे कि मैं तेरे मंदिर में विराजमान होने वाला हूँ। तो कल जब रात हुआ, लगभग 8 बजने वाला था, उस वक़्त एक टाइनी सी बटरफ्लाई आई थी, ब्राउन कलर की, और वो पूरे घर में घूम रही थी, बच्चों के सर से घूम के, हमारे सर से, हस्बैंड अंकल जी के पास होके। वो पूरी रात रूम पे ही रही, और सुबह मैंने जब देखा घर साफ़ करने के टाइम, तो मुझे वो मरी हुई, मतलब पूरा तरीके से तो नहीं मरी थी, लेकिन मरी हुई टाइप ही थी, थोड़ा-थोड़ा उसके पंख हिल रहे थे, तो मुझे चेयर के नीचे मिली। पता नहीं कौन-सा कष्ट आया था बच्चों पे, हम पे, जो बाबा ने उस बटरफ्लाई पे लाके हमें बचाया है। बाबा, उस सोल का मैं कोटन-कोट शुकराना करती हूँ गुरु महाराज। और आज जब मैं सुबह बर्तन धोने के लिए गई हूँ, तो जिस डब्बे में साबुन रहता है, उसमें भी एक ब्लैक कलर का छोटा-सा ही बटरफ्लाई था, वो भी बड़ा नहीं था। वो भी उसमें मरा था, पूरे तरीके से वो मर गया था। तो बाबा, पता नहीं कौन-सा कष्ट आया था गुरु महाराज। मैं बाबा आपका बारंबार का शुकराना करती हूँ। बाबा रोज़ सपनों में आके न जाने कितने कष्ट काट जाते हैं पिता परमेश्वर, बच्चों के कष्ट को काटते हैं, उसका शुकराना हर पल हमें इतने अच्छे से सत्संग से ब्लेस करते हैं, उसका कोटन-कोट शुकराना। कल से लेके आज तक बाबा ने बहुत ऐसे-ऐसे सत्संग सुनवाए, जिसमें बाबा आप मुझे इंडिकेशन दे रहे हैं कि तू अपने बच्चों के लिए शुकराना कर। तो बाबा, मैं अपने दोनों बेटियों की तरफ से आपको शुकराना करती हूँ। उम, बाबा ने एक सत्संग सुनाया जिसमें पंडित से जुड़ा हुआ, तांत्रिक से जुड़ी हुई बातें थी, जिसमें ये सब चीज़ फ़ेल कर जाता है संगत परिवार जी। मैं भी अपना एक छोटा-सा शुकराना शेयर करूँगी। मेरी छोटी वाली जो बेटी है, वो पिछले साल नवंबर 29 को ही हुई थी। तब से लेके पूरे 1 साल तक, वो इस साल 29 नवंबर तक, 2025 तक वो इतना बीमार रही। और अब जाके बाबा ने मुझे सब बतलाया कि देख, तूने इतनी कोशिशें की ना, तू तांत्रिक के पास गई, तू झाड़ने वाले के पास गई, हर जगह तू जाके भटक के आ गई, लेकिन कुछ काम आया नहीं आया। तो बाबा, आपका मैं ये देनिया दे नहीं सकती बाबा, बच्चे के को सही हेल्थ बख्शने का शुक्राना। थोड़ा बहुत तो बच्चों में लगा रहता है कोल्ड कफ का, लेकिन इस पूरे 1 साल में बहुत परेशान रही, कुछ उसके कष्ट होंगे जो बाबा ने छोटे-मोटे में निकलवाया। और गुरु महाराज, मैं आपका मैं बाबा कोटन-कोट प्रणाम करती हूँ, आपने सही मार्गदर्शन करवाया। आप सत्संग के थ्रू हमें जवाब दे देते हो। जो सत्संग आज सुनी हूँ, वो सत्संग आज से 6 महीने पहले भी मैंने वो सुना था। फिर से बाबा ने आज वो सत्संग सुना के मुझे बतलाना चाहे कि तू अपना अ, बच्चे के शुकराना कर, तू जिस राह पे गई थी, वहाँ नहीं जाना है। तो संगत परिवार जी, मैंने भी वो कदम उठाया था। मैं बाबा से जुड़ने के बाद भी जब मायके गई थी, उस वक़्त भी, और जब यहाँ पे थी, उस वक़्त भी मैं तांत्रिक ही कहेंगे ना, जैसे झाड़ना-फूँकना होता है ना, कोई पंडित तो नहीं था वो, जो धागे बना के देते हैं ताबीज़। तो जब ये 3-4 महीने की थी, तब मेरी एक कज़न सिस्टर है, उसने बताया था कि ताबीज़ इसे दिलाते हैं, डरती है रात को, ऐसा इस टाइप का कुछ, क्योंकि बच्चे रात को डर के उठ जाते हैं ना। तो मैंने दिलाया, लेकिन उससे कुछ काम नहीं आया। फिर जब थोड़ी बड़ी हुई, तो मैं अपने मायके गई, वहाँ भी जाके मैंने एक ताबीज़ दिलवाया, फिर वो भी कुछ काम नहीं आया। आया मेरे पापा का जल प्रसाद और चंदन तिलक, जो कि जब से हुई है तब से मैं चंदन तिलक, जल प्रसाद इसको लगा रही हूँ, दे रही हूँ, और पूरे परिवार के नाम का मैं पीती हूँ। अगर बच्चे नहीं भी पी पाते, हस्बैंड अंकल जी नहीं पीते, तो उनके नाम से मैं पीती हूँ। चंदन तिलक तो डेली का है, मैं लगाती ही हूँ। तो बाबा, आपने इतने प्यारे, मतलब इस मेहर, इस रहमत के लिए बाबा आपका मैं कोटन-कोट शुक्राना करती हूँ। आपका चंदन तिलक, आपका जल प्रसाद हमारे लिए बाबा अमृत तुल्य है बाबा, हमारे लिए संजीवनी बूटी है गुरु महाराज। आपका मैं बारंबार का शुक्राना करना चाहूँगी। और मेरे संगत परिवार में मेरी आंटियों का मेरा कोटन-कोट शुक्राना। आज से 2 महीने पहले मुझे हेमा आंटी जी ने पूछा था कि आप सत्संग शेयर किए थे, तो आप थोड़े से सैड थे, क्या हुआ था? तो मैंने उनको शेयर किया। उन्होंने, और निसी माँ ने, संजना आंटी थे उसमें, और भी कोई आंटी थे, सबने मुझे बहुत एप्रिशिएट किया और बहुत मुझे समझाया कि माँ तो, मतलब माँ को तो कहते हैं ना, माँ बनना तो आसान है नहीं, है ना? अकेले बच्चे, एक बच्चे को, मतलब 2-2 बच्चे को पालना बहुत मुश्किल था। उस वक़्त मुझे बहुत दिनों से
मेरी शिखा दीदी है, जो शिखा आंटी जी, उन्होंने भी मुझे बहुत प्रोत्साहित किया। उन्होंने बहुत सारा मुझे मतलब मोटिवेट किया कि बच्चों के लिए गणेश चालीसा पढ़ना होता है और हनुमान चालीसा करो। ये सब मैं करती थी। फिर चौपाई साहब बताया गया। तब से जब से मैं चौपाई साहब कर रही हूँ, तब से बहुत सुधार आया है बच्चे की हेल्थ में। इसका कोट एंड कोट शुक्राना मेरी पूरी संगत बहनों का मैं तहे दिल से सबका शुक्राना करती हूँ। और जो 2 महीने पहले जो मुझे हेमा आंटी जी ने जब बताया कि जब आप खाना खिलाओ बच्चों को, तो वो मंत्र जाप किया करो और खाने को चाकू से मतलब कट लगा के दूध कुछ में भी, क्योंकि माँ की भी नज़र लग जाते हैं, तो बाबा उसका कोट एंड कोट शुक्राना में भी ये सत्संग किसी के कानों तक तो जाएगा। कोई माँ परेशान होगी तभी बाबा ये शेयर करवा रहे हैं। बाबा ने मुझे अभी स्ट्रांगली कहा कि तू अभी जल्दी से सत्संग ये शेयर कर, कोई माँ परेशान है अपने बच्चों को लेके। तो बाबा उस माँ को बाबा ब्लेस करना, उस बच्चे को ब्लेस करना गुरु महाराज। जो चीज़ मैंने झेला है, जो चीज़ मैं झेल चुकी हूँ बाबा, वो कोई ना झेले। जो दुख मैंने किया 1 साल तक मैं बहुत परेशान रही इस बच्चे को लेके, बहुत ज़्यादा। ऐसा हो लगता था कि मतलब पता नहीं हमारे मुँह से अपशब्द भी निकल जाते हैं ना, उसके लिए भी बाबा से माफ़ी चाहूँगी कि एक ही बच्चा तो काफ़ी था, बेकार में मैंने और एक बेबी किया, इस टाइप का भी मैंने वर्डिंग निकाला था। बाबा उसके लिए भी मुझे क्षमा कर दीजिएगा, तहे दिल से आपसे माफ़ी माँगती हूँ गुरु महाराज, मेरी इस गलती के लिए मैंने गलत शब्द निकाले। आपके फूल हैं, आपने दिया है तो आप ही रखोगे, कहते हैं ना, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे। बाबा आपने दिया है तो आप उसको सही राह भी दिखाओगे। जो भी होगा उसके भले के लिए ही करोगे। जो दुख आपने दिया वो भी बाबा क्या पता बहुत बड़ा कष्ट आना था उस पे, जो आपने छोटे में कटवाया गुरु महाराज। तो बाबा ने मुझे अभी स्ट्रांगली कहा कि तू अभी ये सत्संग शेयर कर, कि जो हम ताबीज़, हम ये धागे, मौलवी, पंडित इधर-उधर भागते हैं ना, संगत परिवार जी, हमें कहीं नहीं भागने की ज़रूरत है, हमें बस बाबा के चरणों में बैठना है। देर लगता है लेकिन बाबा का कहते हैं ना, थोड़ा तो टाइम लगेगा किसी भी चीज़ में। हमें फ्रस्ट्रेट नहीं होना, हमें नहीं घबराना। हमारे अंदर बहुत पेशेंस लाना होगा। जब अगर गुरु महाराज को पाना है ना, तो पेशेंस बहुत ज़रूरी है। तो बाबा आपका कोट एंड कोट शुक्राना करना चाहूँगी, पूरे संगत बहनों का शुक्राना करना चाहूँगी, जिनके संरक्षण में बैठ के, जिनके संगति में बैठ के बहुत पॉजिटिव हुई हूँ। अभी बच्चे का हेल्थ भी बहुत अच्छा है। और एक शुक्राना सत्संग है, कल एक मैंने सत्संग सुना था जिसमें आंटी कह रहे थे कि हमारे पास जब ज़्यादा धन हो जाए ना, तो भी हमारे अंदर अहम-वहम आ जाता है ना? तो हमारे अंदर बाबा ईगो ना आए, हमें इतना ही देना गुरु महाराज जितना हमें हमारी ज़रूरत हो। और उन्होंने ये भी कहा कि उनके अंकल जी का भी पैसा किसी ने मतलब धोखे में रख रखा था, तो इस चीज़ से मैं बहुत दुखी थी बहुत दिनों से, जब से मैं यहाँ पे शिफ्ट हुई हूँ। मेरे हस्बैंड अंकल जी का दुकान का पैसा बहुत लोगों ने खा के मतलब कहते हैं ना पैसा मारना, तो वो लोग देना पसंद नहीं करते और उन्होंने बातचीत करना भी बंद कर दिया है। तो कल उसका भी जवाब गुरु महाराज ने मुझे सत्संग के थ्रू ही दिया कि तेरे पिछले जन्म के कुछ कर्म होंगे, है ना? शायद हमने खाए होंगे। तो बाबा ने उसके थ्रू कहते हैं ना, कोई भी चीज़ ऐसे ही किसी के पास नहीं जाता। हमारा पिछला जन्म, इस जन्म का कुछ ना कुछ तो रहता है। अ, तो बाबा उसके लिए भी क्षमा याचना, मैंने पता नहीं किसके लिए कितना अपशब्द निकाला होगा, क्योंकि जब हमारे पैसे नहीं आते तो हम कुछ ना कुछ तो कड़वा शब्द बोलते ही हैं। तो बाबा उस सोल से भी क्षमा माँगूँगी, अगर हमारे हक का होगा तो ज़रूर हम हमें आप दिलाओगे, इतना तो पता है। और अगर हमारे हक का नहीं है, वो हमारे बदले का है पिछले जन्म का, तो वो उसी रूप में चला जाएगा गुरु महाराज। हमारे अंदर धैर्यता बख्शना, हमारे अंदर बाबा पेशेंस देना गुरु महाराज, कि हम उस चीज़ को झेल सकें, हमारे अंदर सद्बुद्धि रखना, हम किसी के बारे में गलत शब्द का उच्चारण ना करें। पिता परमेश्वर अपनी चरनी सरनी लगाना अपने बच्चों को। और पिता परमेश्वर आज पता नहीं बाबा शायद साक्षात आ गए हैं। मुझे घर में बहुत ऐसी फीलिंग आ रही है संगत परिवार जी, कल रात से ही ना मुझे अ, वो एक तो दो बटरफ्लाई का मरना, और मुझे कल रात को गुलाब की खुशबू रह रह के आ रहा था, अभी जैसे कि अभी आ रहा है, फिर मैं ऐसे थोड़ा-सा फ़ील कर रही थी, फिर नहीं आ रहा, फिर आ रहा है, इस टाइप का मुझे 2-3 बार हुआ रात को जब सो रही थी। और साथ साँझ के समय भी, संध्या के समय भी मुझे गुलाब तो नहीं था, कुछ सुगंधित खुशबू आया। और आज मंदिर में भी ना जो मोर का पंख मैंने गुरु महाराज के स्वरूप के ऊपर मैंने जो लगा रखा है ना, वो डेली ऐसे मतलब लेटा हुआ टाइप का, जैसे कि होता है ना कि वो मोर का पंख ना गुरु महाराज के स्वरूप के ऐसे मतलब लेटे मतलब पोज़िशन में रहता है, वैसे ऐसे मतलब झुक जाता है। आज वो पूरा सीधा हो गया है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। पिता परमेश्वर की लीला वही जाने, हम कुछ नहीं जानते हैं। हे बख्शनहार हमें बख्श लेना, हमारे भूल-चूक की बाबा माफ़ी देना। बाबा जिस भी हालत में रखोगे बाबा, हम आपके बच्चे हैं, जो दोगे वही खाएँगे, जहाँ रखोगे वहीं रहेंगे। हमारे अंदर बाबा अ,
हमारे अंदर संतुष्टि भरना है और मैं कुछ नहीं मांगती गुरु महाराज आपसे, हमारे अंदर इतना संतुष्टि भर दीजिएगा बाबा कि हम संतोष जिस भी जगह रहे, जिस भी हालत में रहे, बस संतोष भरे रहें। और गुरु महाराज ने आज बड़ी वाली बिटिया के हाथ से भी गौ माता के लिए जो चारा भेजती हूँ मैं, उसका भी सेवा लिए, उसका भी कोटन कोट शुक्राना। और क्योंकि शिखा आंटी जी ने बतलाया था कि बुधवार के दिन गाय का जो चारा निकालते हैं ना, उससे बच्चों के लिए अच्छा होता है, और बेशक बच्चे निकाल के लेके जाए तो उसके लिए बहुत अच्छा। तो थैंक यू गुरु महाराज, शुक्राना प्रभु, इस सेवा की दाद बख्शने के लिए। हम करने वाले कोई नहीं होते, आप सूजी डालते हो, आप हाथ पकड़वा के करवाते हो। बड़ी नातिन आज गाय के का जो बहुत मतलब इकट्ठा था, जो भी चारा मैंने इकट्ठा करके रोटी वगैरह रखती हूँ, तो मतलब ज़्यादा दिन का नहीं, 2-2 दिन का, 2 दिन 3 दिन का, तो उसके हाथों कामधेनु मैया के लिए जो गया है उसको भी स्वीकार करवाइएगा, क्योंकि गौ माता में सभी देवी देवताओं का वास होता है। और जो चिड़ियों के लिए रोटी वगैरह निकालती हूँ, पंछियों के लिए, उसका भी बाबा आप सेवा लेते हैं, उसका भी कोटन कोट शुक्राना पिता परमेश्वर, आपका लख लख बारी का शुक्राना है बाबा। हर पल आप हमें ब्लेस कर रहे हो, हर उस दुख से निकाल रहे हो, हर उस सुख का शुक्राना, हर उस दुख का शुक्राना, हर उस आंसू का शुक्राना बाबा, जो आप कहते हो कि अब तेरे आंसू मोती बन के आएंगे, उसका बारंबार का शुक्राना है गुरु महाराज। आपने कहा भी है कि पुत्र तेरे सपनों की उड़ान ऊंची होगी, तेरा परिवार सुख पाएगा, तेरी किस्मत अब बदल चुकी है मेरी लाडली बेटी। तेरा आने वाला समय बेहद सुनहरा है, तू अभी नहीं जानती कि ऊपर वाले ने तेरे लिए कितनी सुंदर योजना रची है। तेरी हर गिरती हुई आंसू की बूंद मुझे महसूस होती है। मुझे सब पता है क्या देना है, कब देना है, इसलिए तुमसे बस धैर्य रखने को कहता हूँ। मुझे पता है तू घर की जिम्मेदारियों और जीवन की ठोकरों से थक चुकी है, लेकिन अब तू चिंता मत करना, अब मैं खुद तेरे घर आ रहा हूँ, सब संभाल रहा हूँ। मुस्कुरा मेरी बेटी, क्योंकि अब अंधेरे का समय नहीं है। शुक्राना मेरे प्रभु, मेरे अंदर धैर्य बख्शने के लिए गुरु महाराज। आपने 777 की ब्लेसिंग भी दिया, आपने कहा शिवलोक से तेरे नाम की चिट्ठी आई हुई है। शुक्राना मेरे प्रभु, आपका कोटन कोट शुक्राना। गुरु महाराज कहते हैं याद रखना तुम सबसे बेहतर हो, क्योंकि तुम अपने आप में पूर्ण हो। तुम अपनी जिंदगी में वो सब हासिल कर सकते हो जिसके लिए तुमने सोचा है। जो तुम्हें रोक रहा है वो सिर्फ तुम्हारे मन का डर है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, आगे बढ़ना। शुक्राना प्रभु, आपका कोटन कोट शुक्राना। और गुरु महाराज ने ये भी बतलाया संगत परिवार जी कि हमें निष्काम भाव से काम करना है। अगर हम कुछ भी कर रहे हैं ना, किसी का सेवा भी कर रहे हैं, तो हमें उससे कोई उम्मीद नहीं रखना। बाबा ने ये सिखलाया मुझे कि अगर हम कुछ भी कर रहे हैं ना, सामने वाले को अगर हम कर रहे हैं, तो हम ये एक्सपेक्टेशन ना रखें कि वो भी मेरे को करके देगा। बाबा हमारे अंदर के उस चीज़ को निकाल दीजिएगा कि हम किसी के प्रति बाबा वो भावना रखे कि हाँ, अगर मैं कर रही हूँ तो वो भी मुझे करके दे। बाबा मेरे हाथ से जितना ज़्यादा हो सके उतना सेवा ले लेना, अपनी बाबा चरणों में रखना, सेवादार बना के रखना पिता परमेश्वर। मैं अपने कर्मों को काट पाऊँ आपके अच्छे अच्छे कर्म करके गुरु महाराज, इतनी दात बख्श देना पिता परमेश्वर। गुरु महाराज ने कहा तुम्हें फंसाने की योजना बनाई थी किसी ने, उसको मैंने नाकामयाब कर दिया। तो फिर सतर्क रहना, किसी से मत उलझ। दूसरों की गलती भी हो तो हाथ जोड़कर आ जाओ, बस शांत रहा करना। ज़्यादा गुस्सा आए तो मुझे याद कर लेना, मैं तुम्हें शांति प्रदान करूंगा। तो बस सिमरन किया कर, बाकी मुझ पर छोड़ देना। शुक्राना मेरे बाबा, मेरे पिता परमेश्वर, हर पल इस सिमरन की दात बख्शने का शुक्राना, आपका मंत्र जाप देने का शुक्राना बाबा, अपने चरनी सरने लगाने का शुक्राना, मेरे गुस्से को कंट्रोल करने का शुक्राना बाबा। जाने अनजाने अब सब तो बोल देती हूँ क्योंकि बच्चे परेशान करते हैं, बड़ी वाली तो ज़्यादा ही बाबा गुस्सा दिलाती है। उस वक्त भी जब मैं उसे कुछ बोल देती हूँ, बाबा आप कहते भी हो बच्चों को हाथ ना उठाया कर, डांटा ना कर बाबा, बच्चे में सही सद्बुद्धि बख्शना, बच्चों को सही मार्ग दर्शन करवाइएगा पिता परमेश्वर। अपनी चढ़ने सड़ने लगाइए, अपनी संगत में रखिएगा, अच्छी संगत में बिठाइएगा उन्हें। आपने कहा मैं तुझे इतनी बरकत दे रहा हूँ कि हर वेले तेरा पर्स पैसों से भरा रहेगा, जितना भी खर्च करेगा पर तुझे कभी कमी नहीं आएगी, हर वेले पैसों से भरी रहेगी। शुक्राना मेरे प्रभु। हस्बैंड अंकल जी से की तरफ से भी शुक्राने की हाजिरी को स्वीकार कर लीजिएगा बाबा। दुकान में जो बरकत आप दे रहे हैं उसका कोट एंड कोट शुक्राना। बहुत अच्छा दुकान चल रहा है गुरु महाराज, आपका मैं बारंबार का शुक्राना करती हूँ। आपने कहा पुत्र जा तेरी सारी गलतियां माफ की दिया, जा तेरे आगे दी राह गुरु सौंप देती, हर नेक कमाइया कर। शुक्राना मेरे प्रभु, हर उस मेरे कर्मों को माफ करके बाबा मुझे सही अच्छा बच्चा बनाने के लिए गुरु महाराज, अपनी चरनी सरनी लगाए रखना गुरु महाराज।
मन, क्रम, वचन से मैं किसी का आहत ना पहुँचाऊँ, मेरे से कोई भी बाबा ऐसे कर्म ना हो। मैंने बहुत बुरे कर्म करके बैठी हूँ। पिता परमेश्वर आपको सब पता है, आपसे कुछ नहीं छुपा। हमसे जाने-अनजाने बहुत गलत-गलत कर्म हुए हैं, बहुत मैंने अब सब निकाले हैं, बहुत लोगों को मैंने जज किया हुआ है बाबा। उसके बावजूद भी आपने अपनी चढ़नी चढ़ने लगाया, अपनी बेटी को अपना बनाया। आपका मैं बाबा कोटन-कोट शुकराना करती हूँ। बाबा ने कहा, "बेटी तेरा बच्चा खूब नाम कमाएगा, कामयाबी उसके कदम चूमेगी, तरक्की के रास्ते खुलेंगे, वह अपनी ज़िंदगी में सिर्फ़ आगे ही बढ़ता जाएगा, उसके सब काम बनते जाएँगे, तू बस दिल से शुकराना करना।" शुकराना मेरे पिता परमेश्वर, आपका मैं बारंबार का शुकराना करती हूँ बाबा। शुकराना करवाने का शुकराना, हमारे अंग-संग रहने का शुकराना, हमें अच्छे-अच्छे सत्संग सुना के हमें सही मार्गदर्शन करवाने का शुकराना। आपने कहा, "तू सबका भला करी जा, तेरा भला आपे हो जाएगा।" शुकराना, शुकराना मेरे प्रभु। आपका मैं कोटन-कोट शुकराना करती हूँ। इसी के साथ संध्या वेले शुकराने में बाबा मैं आज्ञा चाहूँगी और अपने संगत परिवार जी से और गुरु महाराज से क्षमा याचना माँगूँगी। बाबा मेरे से कुछ भी गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। आपका दिव्य महामंत्र का जाप ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना प्रभु मेरे पिता जय गुरु जी, परमेश्वर, आपका शुक्राना कोटन-कोट गुरु जी, शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग से पहले मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी के चैनल पर साझा करने जा रही हूँ। जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग सोमवार को 22 दिसंबर को 3:50 पर मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी। गुरु जी बार-बार टेलीपैथी के माध्यम से बता रहे हैं, तुम्हारे तुम्हारे घर में एक चीज़ पड़ा है जो बहुत नेगेटिविटी फैला रही है, उसको जल्द से जल्द हटा दे। तो गुरुजी मैं तो 2-3 दिन 3-4 दिन से गुरुजी यही बार-बार मैसेज दे रहे हैं। आज सुबह से तो लगातार सारे मैसेज में वही मैसेज था कि उस चीज़ को हटा दे, वो जो नेगेटिविटी फैला रही है, तेरे पूजा रूम में एक चीज़ है उसको भी हटा दे। गुरुजी मैं तो 3 दिन से काफ़ी सफाई कर चुकी हूँ, मुझे वो नहीं मिल रहा है, आप क्या कहना चाहते हैं मुझे नहीं समझ में आ रहा है। प्लीज़ हाथ पकड़ के मेरा हाथ पकड़ के आप वो निकलवा दो गुरुजी। गुरुजी प्लीज़ कुछ भी जो संकट हो उसको टाल देना गुरुजी, प्लीज़ गुरुजी सब ठीक रखना गुरुजी। गुरुजी ये भी बताते हैं कि आने वाले 9 दिन तुम्हारे लिए बहुत कष्टकारी होंगे। गुरुजी प्लीज़, प्लीज़ सब ठीक रखना गुरुजी। मैं ये सब सुनती हूँ तो मुझे बहुत टेंशन होने लगती है गुरुजी। प्लीज़ मेरे बच्चों को, मेरे हस्बैंड को सब ठीक रखना, सँभाल के रखना गुरुजी। कुछ भी मत होना गुरुजी, प्लीज़ बचाए रखना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी बताते हैं कि पुत्र काल मुझसे डरा है, मैं काल से नहीं डरता क्योंकि काल को भी मैंने बनाया है। मैं ही महाकाल हूँ, मैं ही शिव हूँ, मैं ही आदि हूँ, मैं ही अंत हूँ। गुरुजी प्लीज़, गुरुजी सब ठीक रखना गुरुजी, आप ही शिव हैं, आप ही काल हैं प्लीज़ सब ठीक रखना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी बताते हैं कि तेरे बेटे पर जो कष्ट आया था वो मैंने अपने दामन में समेट लिया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी काफ़ी कष्टों को काट भी रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मुझे सुबह-सुबह आज पीकॉक उड़ता हुआ पीकॉक दिखा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अ गुरुजी मैं आज पार्क गई थी बच्चों को लेकर थोड़ा घुमाने, ठंड में थोड़ा आज धूप निकला था, तो मैं आज पार्क गई थी। गुरुजी ने बटरफ्लाई के रूप में बहुत सारे बटरफ्लाई के रूप में मुझे दर्शन दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी बताते हैं कि वो औरत बार-बार तांत्रिक क्रिया कर रही है, वो बहुत परेशान हो गई है कर-कर के। तो गुरुजी बहुत प्लीज़ उस औरत को सद्बुद्धि दो, नहीं तो उस पे भी बैकफ़ायर कर दो गुरुजी। मैं जितना परेशानी सह रही हूँ सारा परेशानी उसी पर डाल दो, बैकफ़ायर कर दो गुरुजी। मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे बच्चे का भी तबीयत आए दिन बीमार रहता है गुरुजी, सब ठीक रखना गुरुजी। मेरा भी तबीयत ठीक नहीं रहता गुरुजी, मेरे पेट से रिलेटेड काफ़ी परेशानी होती है। गुरुजी बताते हैं कि तुम्हारे पेट पे भी जो परेशानी है उसी का किया कराया है, उसने ही तांत्रिक क्रिया करवाया है। गुरुजी बताते हैं कि
उसी ने तांत्रिक क्रिया कराया। गुरुजी प्लीज़ उस औरत को कड़ी से कड़ी सज़ा देना गुरुजी। हम लोग को बहुत परेशान करके रखी है और हमारे हँसते-खेलते घर को बिगाड़ना चाहती है गुरुजी। गुरुजी प्लीज़ कृपा बनाए रखना गुरुजी। जय गुरुजी। आज मेरे पेट में भी काफ़ी परेशानी हो रहा है, बहुत पेट दर्द हो रहा है। गुरुजी प्लीज़ ठीक रखना मेरे पेट का जो डाइजेशन प्रॉब्लम चल रहा है, प्लीज़ गुरुजी प्लीज़। वैसे तो आप पेट से रिलेटेड बीमारी का काफ़ी सत्संग सुनवाते हैं गुरुजी, तो मैं कुछ सुन पाती हूँ, कुछ नहीं सुन पाती हूँ। गुरुजी प्लीज़ कृपा बनाए रखना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी बताते हैं ये 24 घंटे तुम्हारे पर बहुत भारी है और आने वाले 9 दिन भी काफ़ी कष्टकारी होंगे और गुरुजी बताते हैं मुझे सोमवार को इस चीज़ का भोग लगाकर और ग्रीन चटनी के साथ दो, तो गुरुजी मैं तो अभी पूजा करने लायक नहीं हूँ, तो मैं अभी भोग कैसे लगा सकती हूँ? गुरुजी प्लीज़ सब पर कृपा बनाए रखना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। नीम करोली बाबा के भी बहुत सारे मैसेज आते हैं, पॉज़िटिव मैसेज आते हैं। जय नीम करोली बाबा, जय नीम करोली बाबा, जय श्री राम, जय हनुमान। और काली माँ के भी बहुत सारे मैसेज आते हैं। जय काली माँ, कुछ गलती हो तो मुझे क्षमा करना। जय काली माँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे समाप्त करना चाहूँगी और अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। जय गुरुजी। गुरुजी की ऐसे ही कृपा बनाए रखना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी की बेटी रेखा अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग सौम्या जी और विपिन जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। सारी संगत को जय गुरु जी, सौम्या जी विपिन जी को भी जय गुरु जी। हर एक सांस का शुक्राना गुरुपा, हर रात का शुक्राना गुरुपा, नया दिन दिखाने का शुक्राना गुरुपा, इतनी रहमतें बरसाने का शुक्राना गुरुपा, इतना अच्छा घर देने का शुक्राना गुरुपा, इतना अच्छा जीवन देने का शुक्राना गुरुपा, सारे अंग सही देने का शुक्राना गुरुपा, शुक्राना करवाने का शुक्राना गुरुपा, मेरे बच्चों की तरफ से शुक्राना गुरुपा, मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना गुरुपा। गुरुपा मैं आपका दिल की गहराइयों से शुक्राना करती हूँ। मेरा शुक्राना आपके श्री चरण कमलों में स्वीकार करना गुरुपा। गुरुपा मेरे से जो भी गलतियाँ हुई हैं मुझे क्षमा करना। मैं आपसे कान पकड़कर माफ़ी मांगती हूँ। मैं सारे देवी देवताओं से भी माफ़ी मांगती हूँ। मैं कुल देवी माता से भी माफ़ी मांगती हूँ, मुझे क्षमा करें। मैं अपने पितरों से भी माफ़ी मांगती हूँ। गुरुपा जब से आप हमारी ज़िंदगी में आए हो, हमारी तो ज़िंदगी ही बदल दी है आपने। आपके श्री चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरुपा आपने हमेशा हमें मुसीबतों से बचाया है, हमारा इतना ध्यान रखते हो, हमेशा हमारे साथ खड़े रहते हो, अनहोनी होने से बचाते हो, हमारे कष्ट अपने ऊपर लेते हो। गुरुपा आप अपना भी ध्यान रखो। आप है तो हमें कोई फिक्र नहीं है। आपने हमें फूलों की तरह रखा हुआ है। गुरुपा मेरे बच्चों का भी मार्गदर्शन करो, उन्हें भी सही रास्ता बताओ। गुरुपा सारी संगत पर कृपा करना। गुरुपा सौम्या जी विपिन जी पर भी कृपा करना, पूरे ब्रह्मांड पर कृपा करना, सभी की परेशानियां दूर करना, सभी को चढ़ती कला में रखना। गुरुपा सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करें। संगत जी मुझे क्षमा करना। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाने सर्वदा भला। सतनाम श्री वाहे गुरु, सतनाम श्री वाहे गुरु। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरुपा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय गुरु जी, जय गुरु शुक्राना जी। गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं आपकी बेटी अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल एंड सौम्या चल पे कर रही हूँ। आज का डेट है 24 दिसंबर बुधवार, 10:30 हो रहे हैं रात के
और मैं अपने गुरुपा का शुक्राना स्टार्ट करने के पहले अपने गुरुपा का महामंत्र जाप करूंगी। संगत जी, आप सभी मेरे साथ महामंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, आज क्या हुआ? आज भी और एक शायद कल भी ऐसे ही एक होता है ना, कभी कभी ऐसे तो होना नहीं चाहिए, पर कभी कभी हम अपने चेहरे मोहरे जो सुंदरता होती है उसको लेकर के भी हम कभी कभी हमारे मन में एक सोच आ जाती है, जो सच्ची बात है। कि जैसे आईने में देखते हैं तो हमारा चेहरा पूरा डल हो गया है, या कुछ मतलब एक होता है ना कि पहले के जैसा नहीं लग रहा है, पूरा वो थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। तो हो जाता है कभी कभी, नॉर्मल सी बात है, होना नहीं चाहिए वैसे। पर मेरा ध्यान चला गया नॉर्मली, मैं पहले तो कि मैं ऐसे गुरुपा को बोलने लगी कि गुरुपा कितना बिल्कुल खराब लगता है गुरुपा मेरा चेहरा, तो कैसा लग रहा है मेरे गुरुपा। मैं ऐसे बोल रही थी, सच्ची बोलूंगी नहीं, मतलब कि मैं सच बोलूंगी, झूठ नहीं बोलूंगी, मैं बोल रही थी ये बातें संगत जी कि कितना खराब चेहरा हो गया गुरुपा, बिल्कुल खराब होते जा रहा है दिन ब दिन ऐसे करके। संगत जी, देखिए कि गुरुपा कितनी हमारी बातें सुनते हैं, कि मतलब कि हमारा कॉन्फिडेंस थोड़ा ना कभी कभी डगमगा जाता है थोड़ी देर के लिए। ये चीजें होती है ना कि हमारा जो फिजिकल, जो हमारा फिजिकल जो जेस्चर है ना, कभी कभी ऑलमोस्ट हमारे कॉन्फिडेंस को कहीं ना कहीं बूस्ट करता है। बिल्कुल सच्चाई है, इससे भी हम परे भी नहीं जा। ये शारीरिक तौर पे ऐसे होना नहीं चाहिए, मानसिक रूप से जब हो जाता है कभी ध्यान दो, या फिर कोई आपको एहसास कराए, कोई भी करा सकता है कि तुम ऐसी लगती हो या ये हो जो भी। तो संगत जी, अ, गुरुपा का एक मैसेज आ गया थोड़ी देर के बाद, जब मैंने ये बात सोचने के बाद मैं सोचते सोचते फिर फोन छोड़ के मैं काम करने लगी कुछ, और मैं ये सोच रही थी, मतलब मेरे उसके बाद मैं भूल गई। मतलब एक होता है कभी कभी हमारे मन में कोई बात आ जाती है, वो हम सोच लेते हैं कभी कि कितना खराब हो गया ऐसा करके। समझो उसके बाद जब मैंने मोबाइल उठाया, जो सबसे पहला जो मेरे सामने जो मैसेज आया ना गुरुपा का, तो उन्होंने बोला, संगत जी, कि बेटी तू इतनी सुंदर है, सिर्फ चेहरे से नहीं, तेरे दिल की गहराई से। पर तू हर वक्त डरती क्यों है? कोई तुझे छोड़ जाएगा। तू किसी मोहब्बत की भिखारी नहीं, तू तो खुद प्यार का मंदिर है। जिसे तेरी कदर नहीं, वो तेरे जीवन में रह भी नहीं सकता, क्योंकि मेरे आशीर्वाद में सच। ऐसा मैसेज था संगत जी गुरुपा का। तो ये कोई कैसे कोई भी कोइंसिडेंस हो सकता संगत जी, कि मैं मान लो किसी बात से मैं परेशान हो गई, थोड़ी देर के लिए हुई, भले ही सेकंड भर के लिए हुई, मेरे मन में वो विचार आया ना कि गुरुपा मेरा चेहरा कितना खराब लगता है, कितना खराब हो गया। पहले के बारे में सोचती हूँ तो लगता है देखो कितना अच्छा था ना, खुद का फेस भी कैसा वैसा। और गुरुपा का ये बात बोलना संगत जी, कि एक चीज हमें ये चीज समझाते हैं कि मेरी बच्ची, कितनी बड़ी बात उन्होंने समझाई ना संगत जी, कि सुंदरता सिर्फ चेहरे से नहीं होती है। मुझे नहीं पता कि मैं दिल की सुंदर हूँ कि नहीं, मुझे नहीं मालूम संगत जी, रियली मैं पहले मुझे लगता था कि मैं दिल की अच्छी हूँ, जो मेरा डाउट था। लेकिन अब मुझे नहीं पता, बहुत सी चीजें तो अब पता नहीं ना, कब हमारे दिल में अच्छा हो जाए बुरा हो जाए नहीं पता। लेकिन गुरुपा कह रहे कि दिल की गहराई से मतलब तो सुंदर है। तो ये बहुत बड़ी बात जो मेरे गुरुपा ने मुझे बोला संगत जी, इससे बड़ी सुंदरता और क्या हो सकती है, इससे बड़ा गहना और क्या हो सकता है। क्योंकि दिल तो हमारा सुंदर दिन प्रतिदिन होता ही चला जाएगा ना संगत जी, क्योंकि हमारे आत्मा में परमात्मा का वास, सबके आत्मा में परमात्मा ही बसते हैं। और अब हमारे दिल में भी हमारे गुरुपा है,
हमारे दिल में पहले भी भगवान थे, लेकिन पता नहीं था कि हमारे गुरुपा हैं, हमें इतना प्यार करते हमारे परमपिता परमेश्वर। सॉरी सॉरी। और तो हमारा दिल तो सच में ना, ये बात सच है कि हम दिल के ज़रूर, जैसे-जैसे गुरुपा हमें अपने करीब लेके जाते हैं ना संगत जी, तो हमारा दिल पवित्र होता है। हमारा दिल प्यार से भर जाता है। जिसके दिल में सिर्फ़ प्यार ही बसे, ये तो अभी ऐसा तो नहीं बन पाया है संगत जी कि कभी गुस्सा ना आए किसी के ऊपर, कुछ ये ना हो। कभी कभी ना कभी थोड़ी देर के लिए या किसी की बात बुरी लग जाना, ये वो जो चीज़ें होती हैं वो भी कहीं न कहीं, लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत भी, क्योंकि गुरुपा हमारे दिल में वास कर रहे हैं, तो हमारे दिल में ना संगत जी अ, दिल से थोड़ा-थोड़ा हमें सुंदर बना रहे हैं हमारे गुरुपा। संगत जी धीरे-धीरे हमारे दिल की सुंदरता को बढ़ाते चले जा रहे हैं मेरे गुरुपा। इसके लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। क्योंकि संगत जी जो हम शारीरिक रूप का जो हमारा सुंदरता होता है ना, वो सच बात है, शरीर के साथ आया है, शरीर के साथ चले जाएगा। कभी कम हो जाएगा, कभी अच्छा हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, उसमें कोई नहीं है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है ना। ओहो! तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा कि इससे आप मुझे ये भी चीज़ सिखाते हो कि हमें है ना अपने दिल को बस सुंदर बनाना है, अपने भाव को शुद्ध बनाना है, दिल से प्योर होना है, अपने गुरुपा जैसा चाहते वैसा हमें बनना है। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ये चेहरे की सुंदरता तो ऐसे ही आती जाती रहती है, और रही बात उसकी तो गुरुपा तो वो भी हमें ब्लेस करते हैं, क्योंकि अगर वो ना होते तो अभी पता नहीं क्या होता, है ना संगत जी? तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा कि मन में आने वाले हर एक भाव को आप पढ़ते हो। हमें आप ना हमारा कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं होने देते मेरे गुरुपा। ये बहुत प्यार से गुरुपा हँस रहे हो, और रियली में संगत जी हमारा कॉन्फिडेंस नहीं लूज़ होने देते। कभी-कभी हम अपने आप में ही हमारा वो हो जाता है, हम लो फ़ील करने लगते हैं, किसी भी बात से कभी-कभी। होता है ऐसा, नॉर्मल सी बात है। तो गुरुपा है, अभी जैसे मैं आज बोल रही हूँ ऐसा मुझे लगा कि चल अब कल ही अचानक से अब गुरुपा है भाई, वो तो कुछ भी कर सकते हैं, अचानक से भाई चेहरा अच्छा ग्लो करने लगेगा, ये वो तो होती है, कभी-कभी चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन गुरुपा ने हमें बहुत बड़ी-बड़ी सीखें दी कि हमें दिल से सुंदर बन के रहना है। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, आप ही सुंदर बना सकते हो हमें। और दूसरी बात, गुरुपा ने एक और बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स दी कि पुत्र तेरी परेशानी, तेरी कर्जे, तेरी बीमारी से जल्द ही छुटकारा मिलेगी, मिल जाएगा। तेरी परीक्षा चल रही थी, तू पास हो गई है। अब तुझे परीक्षा का फल जल्दी ही मिलेगा। संगत जी देखिए, तो कितने भर-भर के गुरुपा ब्लेसिंग्स देते हैं कि परीक्षा चल रही थी, तू पास हो गई है। इस तरीके के मैसेजेस जो पॉजिटिव हमारे पास जो भी मैसेजेस आते हैं ना संगत जी, उससे ना हमें बहुत हिम्मत मिलती है, वाक़ई में बहुत हिम्मत मिलती है। तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा कि आप हमें इतना प्यार करते हो, हमें हर पल आप हमें गाइड करते रहते हो कि मेरे बच्चे कोई नहीं, मैं हूँ, सब ठीक कर दूँगा। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और मेरे से अगर कुछ बोलने में गलती हो गई हो मेरे गुरुपा तो मुझे माफ़ कीजिएगा, और संगत जी आपसे भी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे गाने सर्वदा भला। क्योंकि हो सकता है कि मेरे कुछ बातें गलत हो, मेरा सोच भी गलत हो, पर जो बस मेरे जो मन में आया, मैंने वही बस बोला, और गुरुपा ने मुझे उस बात का कैसे जवाब दिया, वो बस बताया। तो ये भी तो शुक्राना ही ना संगत जी कि कैसे गुरुपा हमें सही रास्ते पे ले आते हैं कि हमें ऐसे नहीं सोचना है। तो जय गुरु अनंतम जी। शुक्राना मेरे गुरु। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारे संगत जी को भी जय गुरु जी।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बाबा मेरे, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है, अनंतम शुक्राना है गुरु जी। बाबा, आज 24 दिसंबर, मैं चूंकि कोलकाता से अपना रात्रि वेला का शुक्राना सत्संग विपिन अंकल के और सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पर साझा कर रही हूँ आपके समक्ष बैठकर। बाबा, अभी 21:49 हुआ है और 87% चार्ज है। बाबा मेरे, अमृत वेले के शुक्राने में आपने उठा दिया था। अमृत वेला मैंने संभाला, पाठ भी किया, सब कुछ किया बाबा। आज बहुत सारे एंजल्स नंबर्स दिखे, 777 का भरमार था। जितना देर तक मैं वो बच्ची के राइस सेरेमनी में गई और आई हूँ, पता नहीं गुरुजी, आज थोड़ा अच्छा लग रहा था मन, क्योंकि काफ़ी डिस्टेंस, काफ़ी जमाने बाद कहीं गई गाड़ी से। मतलब गाड़ी को भाड़ा हायर किया था, छोटी बहन थी, मेरी आंटी लोग थी। और बाबा मेरे, मैं आपसे कितना क्या बोलूं और क्या ना बोलूं बाबा। बाबा, हम 7 बजे तक के लौटे हैं आज वीकडेज होने के कारण। बाबा, तो वीकडेज होने के कारण गुरुजी, रास्ता काफ़ी भीड़ था, काफ़ी जाम था। हमने बीच में रोका भी और चाय भी पिया। वहाँ 777 का नंबर का गाड़ी भी था। मैंने कहा हाँ, बाबा भी चाय पीने के लिए आए हैं हमारे साथ। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी कि आपको याद करके ही हमने चाय पिया है वहाँ पर। क्योंकि बाबा, आज सुबह लंगर लगाने का भी टाइम नहीं था, फ्रूट्स लगा के गई थी आपको, और नाश्ता में पराठा सब्जी लगाया था। खैर गुरु जी, गई हूँ। मुझे तो उतना नॉनवेज का कुछ अब नहीं रह गया बाबा ललक, क्योंकि मुझे वो सब हजम भी नहीं होता है। तो उन्होंने थोड़ा पनीर रखा था मेरे लिए अलग से, आलू भुजिया था, दाल चावल था, और जो लोग नॉनवेज खाते हैं उन लोग के लिए नॉनवेज। तो हम लोग साथ ही गया था बाबा, और साथ ही चला आया, क्योंकि उसको कल फैंटा गिफ्ट देंगे, इसलिए उनको आना था। और बाबा, मैं वो सोच में बहुत सारे लोग थे बाबा, बहुत सारे लोग थे, उन्होंने बुलाया हुआ था दोपहर में। मैंने अपना जो गिफ्ट देना था दे दिया बाबा, और चली आई। क्योंकि जो हमारी तापसी आंटी है, उसकी मम्मी के साथ मेरा बहुत अच्छा रिलेशन है बाबा। वो हम लोग को बहुत इज्जत सम्मान देती है, खुद आके घर में इनवाइट करके गई थी बाबा। और ऐसा नहीं है कि वो एकदम ही मतलब पैसा नहीं है, ठीक है बाबा, लेकिन अपना घर द्वार सब है, ऑटो वगैरह सब है बाबा। उनका अपने हिसाब से रहते हैं लोग। जब से आपने बोला कि तेरे घर से लक्ष्मी आएगी, तो हाँ बाबा, वो लक्ष्मी का ही स्वरूप है। उसका नाम आपने लक्ष्मी बोला था कि आएगी, तो मैंने उसको बोला भी था तेरे घर लक्ष्मी आएगी और उसका नाम तू राई रखेगी। तो बाबा, उन्होंने उसको सब समय उसको राई ही बुलाते हैं, ऐसे उसका नाम ऋतिका रखा गया है। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी कि हाँ, उसके घर पे आने से वो लोग का काफ़ी बढ़ोतरी हो रहा है। आपका अनंतम शुक्राना। बाबा, आप अपनी इस बेटी का क्या करेंगे गुरु जी? इसका तो मुझे कोई कोई तरह से कोई हासिल नहीं मिल रहा है, कुछ मतलब जवाब नहीं मिल रहा है बाबा। मैं तो वो वर्ड भी खोज के नहीं निकाल सक रही हूँ कि जो बोलूँ कि बाबा को, कि क्या उसका नतीजा होगा गुरु जी। बेटे ने जब से बोला कि आपने उन 15 लाखों का क्या किया, अब दुकान का रजिस्ट्रेशन भी मैंने ही करवाया था।
मेरे मायके के फैमिली वालों ने हेल्प किया था, मैंने दिया था बाबा। सिर्फ उन्होंने 1.5 निकाला था बाबा। उसके बाद से वो जो ये इतना रुपया लेते गए और वे उनका क्या किए इसका कोई हिसाब नहीं है। उसके बाद बाबा कल उन्होंने एडमिट कर लिया आखिरकार। मैं आपको बोले जा रही थी, मेरा मन जैसे कि आप मेरे को बुलवा रहे थे कि तेरे पति को छोड़ के किसी ने नहीं किया। बाबा एक तो मैं इतना फजीहत में पड़ी हूँ कि मुझे भूल गई हूँ कि मैं लॉकर का नंबर कैसे चेंज करूँ, भूल गई हूँ बाबा। मैंने एक बार ही नहीं 2 बार ही चेंज किया था, पर अब जैसे कि याददाश्त भी जाते जा रहा है गुरुजी। इतना मेंटल टेंशन है बाबा, इतना मेंटल टेंशन है बाबा। मैं चूंकि कोलकाता से विपिन अंकल और सौम्य आंटी के प्लेटफॉर्म पर अपना शुक्राना सत्संग रात्रि वेला में कर रही हूँ बाबा। मेरे हस्बैंड को बेटे ने कल तक के टाइम दिया है कि जो भी तुम रायता फैलाए हो पापा, मेरे को पहले जवाबदारी देना होगा कि आपने जो भी इतना सब लोन उठाया करा उसका आपने क्या किया। बाबू वो 3 दिन से इस चीज को करे जा रहे हैं और सच बोलती बाबा, मैं मेरे कोई गहने में इन्होंने कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किया। एनिवर्सरी में आज 3-4 साल से कुछ देते ही नहीं है। पहले 20-25-30 हज़ार तक मिलता था, तो जो भी मैं जोड़ती थी सारा साल करती थी, तो उससे कुछ बड़ा कुछ पुराना चीज को तोड़ के बड़ा कर लेती थी बाबा। वही थोड़ा बड़ा किया था, वही दोनों सेट गायब कर दिया मेरे हस्बैंड ने। मैंने तो बेटे को बोल दिया, बेटा बस सारा कुछ जब पापा के पास कोई इनकम का सोर्स ही नहीं है तो बंदा माल ही नहीं गिरा रहा है, क्योंकि उसको उसके 15 लाख से मतलब है। पापा वो तो समझ में आ रहा है कि वो किस तरकीब में है। अब तो इसके लिए यदि बेटा मेरा उनको इस वजह से बाहर भी निकालेगा तो बाबा उसके लिए तो उसको जवाबदारी देना होगा ना कि इतने पैसों का आपने क्या किया। 8 लाख का यहाँ, 15 लाख का वहाँ, बाबा वो कोई जवाब ही नहीं दे रहे हैं। बेटा जाने से पहले कुछ कुछ कामों को बोल के गया है, वो अब उनको बहाना दे दिए मेरे को कि 25 तारीख से 1 तारीख तक कोर्ट बंद है, कोई सुनवाई नहीं। बोले कौन तुमको बोला है? हम हाई कोर्ट जाने थोड़ी नहीं बोले हैं, ये सियालदा का सेशन कोर्ट जाने बोले हैं। अब इतना सब मैं नहीं सकती। 2023 से पता नहीं गुरुजी मेरा दिमाग जैसे बंद होते जा रहा है। मैंने अपने हस्बैंड का ऐसा रूप, ऐसा एक्शन देखा है कि मैं जैसे कि मिट्टी में धंस गई हूँ कि ये इंसान कभी भी मेरे को कोई सपोर्ट नहीं देगा, कोई भी प्रोटेक्टिव ये चीज नहीं करेगा बाबा। बाबा मेरे कलकत्ता छोड़ के नहीं जाना चाहती, मैं दिल्ली में नहीं सरवाइव कर पाऊंगी बाबा। आप सोच सकते हैं, आज तपोसी का बच्चा मेरे पास रहता है, वो निश्चिंत रहती है। अब कलकत्ता से उसको दिल्ली इतना दूर जाना असंभव है और वो नहीं देख पाएगी अपने बच्चे को तो कितना ही तड़फेगी गुरुजी। मैंने बुबलू को यहीं स्कॉटिश चर्च में डाला है। 8 जनवरी से उसका नया स्कूल का सेशन भी चालू हो जाएगा बाबा। मेरा बेटा यही बोल रहा है, जो भी पापा करके क्रियाक्रम करके आए हैं, पापा तुमको वहां पर सही से रख भी नहीं सकते। मैं क्या बताऊँ बाबा कि 6 महीने से मैं सीधे से ठीक से दवा भी नहीं ले पा रही हूँ, कुछ नहीं कर पा रही। उसके ऊपर बाबा उसका वो कोर्ट का फिर से लोग का रिप्लाई आ गया है जिसमें सारे गलत इंजाम लगे हुए हैं। बाबा मेरे, आप ही मुझे इस मझधार से निकालिए गुरुजी। मैं और क्या बोलूं, क्या मांग रही हूँ गुरुजी से, मझधार से निकालने को बोल रही हूँ।
मुझे कुछ नहीं पता चलता है गुरुजी कि मेरे हस्बैंड मेरे पीठ पीछे क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। सदैव सिर्फ मुझसे उधार मांगा और कहा तुम इतना दो तो मैं 2000 बढ़ा के दूंगा। बाबा, एक औरत क्या ही सोचती है, 2000 बढ़ गया, चलो मेरा इस जगह से इस जगह में लगा दूंगी तो मेरा एक चीज हो जाएगा। मैंने बेटे को बोल दिया जो भी कहना था बेटा, सोचो दोनों फ्लैट के पीछे लग गया और अभी भी निताई को मेरा 50-60 हजार रुपया देना बाकी है, तो वो भी मैं ही दूंगी, लेकिन कहाँ से दूं, इतना झूठ झमेला सब कुछ गया। उसका भी तो देखे, मेरे को ही कंप्लीट करना, तो मेरे को उल्टा बताते हैं मैंने भी तो कुछ कुछ दिया। मतलब तुमने क्या पाइप पाइप का पानी दी, सब पैसा दिया है। अब जो सब वाटर पाइप सब सड़ गया गल गया है, आज इतना 150-200 साल पुराना मकान का, उसका दिए। और ऊपर के जो हमारे रिलेटिव है उनका एक पाइप, वही हमारा पाइप को ठीक करने जाके जो वो ठोक ठोक के कर रहे थे, उसके वाइब्रेशन से वो टूट के गिर गया बाबा। तो उसने जबरदस्ती के वो पाइप को लगवाया, झगड़ा झमेला करके। मैंने कह दिया मैं एक पैसा नहीं दूंगी उसका। तो वही सब का पैसे मेरे हस्बैंड ने दिया था बाबा। बाबा आप सोच सकते हैं मैं अपने इस छोटे से जान का किस तरह से लालन पालन करूंगी गुरु जी। प्लीज बाबा मेरे को इतना किसी के ऊपर अधीन मत करिए। तो मेरे पास कोई गहना का जोर भी नहीं है, जो है वो सब आप जानते हैं, मैं कुछ नहीं जानती। प्लीज बाबा जो कर सकते हैं सिर्फ आप कर सकते हैं। वो लाख गुल्लू बड़ा बड़ा बोल ले, लेकिन बाबा मेरे सहारा, मेरे विधाता आप आप ही मुझे इस मझधार से निकाल सकते हैं बाबा। आप कृपा करके मुझे इस मझधार से निकालिए बाबा। और मैं संध्या वेला शुक्राना इसलिए नहीं कर पाई गुरुजी, पाठ भी नहीं कर पाई। संध्या बाती तो किया है बाबा 8 बजे, क्या करूं, सब काम से निपट के फ्रेश होके तभी तो करूंगी। लेकिन गुरुजी कुछ कर नहीं पाई, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और मैं बहुत बुरी तरह फंस चुकी हूँ गुरुजी। और फंसाने वाला कोई नहीं, मेरा हस्बैंड है बाबा। बाबा मेरे आप भी बताइए मैं कहाँ जाऊं। मैं अकेले अकेले बाबा घुट घुट के खत्म हो जा रही हूँ। बेटे ने बोला जो हो गया सो छोड़ दो माँ, क्या क्या करूँ गुरुजी। बोले ठीक है, मैं भी कभी कोई भी फंक्शन में कुछ मैं ऐसे ही जाऊंगी, कहीं नहीं कुछ पहन के जाऊंगी। बेटा मेरे पास नहीं है तो कैसे जाऊंगी। बाबा हाँ, आप ही कोई रास्ता निकालिए, ऐसा कोई कृपा करिए गुरुजी, मेरे पास कुछ पैसों का जुगाड़ हो जाए और मैं बुबलू को अपना बिना पानी अपार्टमेंट का गिफ्ट का डीड बना दूं बाबा। प्लीज बाबा। अब मैं, एक जो जीवन साथी होता है उसी के साथ सब शेयर किया जाता है, सब कुछ बताया जाता है, सब कुछ का बाबा मतलब शेयरिंग करते हैं इंसान। अपने बच्चे को नहीं बताता है पर अपने हस्बैंड को बताता है गुरुजी। बाबा अब आप कोई उपाय निकालिए, मैं अपने बुबलू को मझधार में छोड़ के नहीं जाना चाहती गुरुजी। प्लीज बाबा। मेरा बड़ा बेटा बोल रहा है साल 6 महीना बाद आप लोग को दिल्ली बुलाऊंगा, दूसरे रेंटेड फैमिली में, रेंटेड फ्लैट में रखूंगा ताकि मैं यहाँ से मेंटेन कर सकूं घर द्वार को, और कलकत्ता से मैं सब चीज़ को भाड़ा पे चढ़ा दूंगा और बाबा यहाँ से रेंट जाएगा। आप सोच सकते हैं गुरुजी, हम कहीं के नहीं रह जाएंगे बाबा। और कलकत्ते दिल्ली के ठंड में मैं कहाँ से रहूँ। और सच बात बोलूँ बाबा, मैं इतना कुछ होने के बाद मैं डर गई हूँ, बहुत डर गई हूँ। मुझे किसी के ऊपर भरोसा नहीं होता है गुरु जी।
तो आप ही मेरा रास्ता निकालिए बाबा, और मुझे इस दुख से निजात दिलाइए गुरुजी। मैं इंडिपेंडेंटली रहना चाहती हूँ, मुझे कोई कुछ नहीं कर सके बाबा, प्लीज बाबा। मैं किसी के दबाव में आके, किसी के घर के नौकर चाकर, मेरा ये छोटा सा जान जो है, ये इसको मैं बहुत अच्छा लाइफ देना चाहती हूँ गुरुजी, प्लीज मेरा हेल्प कीजिए बाबा। बस मेरे बाबा, यही मेरा आज का शुक्राना सत्संग है, और इसके आगे मैं कुछ बोल नहीं पा रही हूँ बाबा। बेटा बहुत गुस्सा गया हुआ है, उसने कहा है कल के बाद, कल उन्होंने यदि मेरे साफ सुथरा बताया नहीं कि इतने पैसों का उन्होंने क्या किया है, तो हो सकता है कि तुमको सारा जीवन अकेले रहना पड़े, मैं तुमको अपने पास लेके आऊं। बाबा आप सोच सकते हैं गुरुजी, मेरे हस्बैंड जिसका कोई अपना बुद्धि ठीक से चलता भी नहीं है, उसको मैं किस हाल से यहाँ अकेले फेंक के पटक के चली जाऊंगी बाबा। प्लीज बाबा कोई रास्ता निकालिए। मैं आपसे, मेरा सोच सकते, बस यही प्रार्थना है मेरा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्य एक नामे वरानने। जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा से। जय जय गुरु जी। वाहेगुरु 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 धन वाहेगुरु 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 धन वाहेगुरु। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा से। जय जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, ये हमारा शुक्राना सत्संग है और हम अपना शुक्राना सत्संग विपिन एंड स्वामी आंटी जी के चैनल पे साझा करना चाहते हैं। और आज तारीख है 24 दिसंबर और समय है 10:10। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय जय गुरु जी, विपिन एंड स्वामी आंटी जी की पूरी टीम को। और हम अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का महामंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। संग जी कि आज जैसे हम सुबह ऐसे ही सोच रहे थे कि जैसे कि नए साल पे पहली तारीख को मैंने कहा हम बड़े मंदिर जाते, बड़े मंदिर से शुरुआत। वैसे तो मंदिर जाते हैं, लेकिन पहले तो हम जैसे कभी इस्कॉन मंदिर चले जाते थे, कभी जैसे हनुमान मंदिर चले जाते थे वाला कनॉट प्लेस वाले। ऐसे कि तो पहले हम गुरु जी से नहीं जुड़े थे, तो आज इस बार हम सोच रहे थे कि हम इस बार हम बड़े मंदिर से शुरू करेंगे नए साल की शुरुआत। तो लेकिन वो 4 बजे खुलता है, उस दिन 4 बजे खुलेगा, तो वीरवार को तो इनका ठंड में लेट हो जाएगा, रात हो जाएगी। तो संगत जी क्या हुआ, आज हम दिन में सत्संग सुन रहे थे तो सत्संग में मैसेज आया था कि पहली तारीख को सुबह 10 से रात के 10 बजे तक मंदिर खुलेगा। तो गुरु जी उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना आपका, मैसेज देने के लिए और बताने के लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी हम जैसे दिन में बैठे हुए थे, तो फिर आज हमारा सारा काम भी टाइम से हो गया था, सबने खाना भी खा लिया था, तो हमने
हम हमारे गुरु जी ने हमारे मन में थोड़ा डाला कि जा चल उठ थोड़ी वॉक करके आ, काफ़ी दिन हो गए। तो संगत जी फिर हमने अपनी बहू से पूछा कि मैंने कहा सारा काम निपट गया, तो मैंने कह रही हाँ। तो उसने बोला कि सारा काम खत्म हो गया। तो मैंने कहा चल पार्क चलेगी, तो उसने कहा हाँ चलते हैं। फिर संगत जी हम पार्क जाके आए। संगत जी क्या है कि गली में हमारे दो पाते नहीं है और हमारा छत पे जाया नहीं जाता, हाँ से चढ़ा नहीं जाता इतना। तो आज हम पार्क भी जाके आए थे और हमने हमारा एक पोता है छोटा 1.5 साल का, तो उसको भी लेके गए थे। तो गुरु जी आपका अनंतम। हाँ संगत जी जब हम आए थे तो मैं एक दुकान पे सामान लेने के लिए रुके, तो लेके फिर वहाँ पे एक लेडी थी, उसके पास बच्चा था। तो वो फिर बोल रही थी हमें आटा दिला दो, लेकिन संगत जी उनके पास वो आटा नहीं था पूरा खुला, वो बड़ा बड़ा पैकेट था। तो सॉरी गुरु जी हम आटा तो नहीं दिला पाए। तो फिर हमने उसको बिस्किट लेके दिया। उसके लिए शुक्राना, छोटी सी सेवा कराने के लिए अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। ये शुक्राना हमारे दोनों बच्चों की तरफ से, हमारे पति की तरफ से, हमारे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और बहुत बड़ा शुक्राना तो ये है कि हम अपनी आँखों से देख पाते हैं, अपने दोनों हाथों से काम कर पाते हैं, सुन पाते हैं और चल पाते हैं। सबसे बड़ा शुक्राना गुरुपा हमारे हाथ पैर आँख कान नाक सबको ठीक ठाक रखने के लिए गुरुपा, सब कुछ सही सलामत देने के लिए शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुपा, तहे दिल से शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु। शुक्राना 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 शुक्राना।